ठंडियाँ पूरे शुमार पर हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस गर्भावस्था में कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए और कुछ बातों को अपने से दूर रखना चाहिए, यानी डू एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी। सर्दियों का मौसम है और प्रेगनेंसी वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है एक लेडी के लिए। पूरे 9 मंथ ये सोचना कि होने वाला बेबी कैसा होगा, क्या होगा, सोशल प्रेशर्स, सोशल नॉर्म्स सब कुछ फॉलो करते हुए अपना ख्याल रखना भूल ही कहीं जाती हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लेडीज़ के लिए जो इस विंटर प्रेग्नेंट हैं। अपना ख्याल कैसे रखना है, ये इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर हिमांशी, एमएस ऑब्स्टेन गायनी, स्त्री रोग व प्रसूति विशेषज्ञ। तो आपको इस सर्दी में क्या-क्या चीज़ें करनी है, यानी यूज़ इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सभी को पता है अपने आप को गर्म रखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ओवरबर्डन कर लें या फिर एक मोटा जैकेट पहन लिया, एक मोटा स्वेटर पहन लिया, उसमें नहीं। उससे ज़्यादा बढ़िया है आप अपने आप को लेयर्स में करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप स्किन के कॉन्टैक्ट में जो भी कपड़ा पहन रही हैं, वो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल होना चाहिए। वो कॉटन का हो सकता है या जो भी फैब्रिक आपको सूट करता है। उसके ऊपर आप इनर्स या फिर लेयर अप करके स्वेटर्स पहन सकती हैं। हेड टू टो कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं कि हमने स्वेटर शॉल लपेट लिया मोटा सा, पर हमारे कान खुले हुए हैं और पैरों में मोजे नहीं हैं, जहाँ से प्रेग्नेंट लेडीज़ को ठंड लगने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को गर्म रखने के लिए लेयर अप करें एंड अपने जो भी नेचुरल ओरिफिसेस हैं जो ओपन्ड हैं, जैसे कि आपकी ईयर्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कार्फ या टोपा जो भी आप पहनना प्रेफर करते हैं वो पहनिए और पैरों को कवर करने के लिए वुलन सॉक्सेस का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप घर में वुलन स्लीपर्स पहन रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि वो एंटी स्लिपरी होने चाहिए, क्योंकि वो स्लीपर्स जो आजकल आ रहे हैं मार्केट में, कई बार नीचे उनमें फ्रिक्शनलेस होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल स्लिपरिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आपकी प्रेगनेंसी में हो। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पानी पीते रहना है। हाँ, विंटर का सीज़न है, प्यास बहुत कम लगती है, बाथरूम बार-बार जाना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स पानी पीना अवॉइड करती हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपको इन्फेक्शन के चांसेस और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो पानी का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना है। इसके साथ में आप गरम दूध, सूप और कई लिक्विड्स वग़ैरह ले सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखें घर का ही हो, ज़्यादा बेहतर है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। जो भी आपको सूट करे, चाहे वो लोशंस हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल हो, बट स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विंटर सीजन्स में इचिंग होना बहुत आम है प्रेगनेंसी में। ऑलरेडी प्रेगनेंसी में इतना चेंजेस हो रहता है, स्किन स्ट्रेच हो रही होती है, वाटर अक्यूमुलेट हो रहा होता है स्किन अंडरनीथ, तो इसकी वजह से स्किन क्रैक्स, लिप्स क्रैक बहुत ज़्यादा होना कॉमन है। तो मॉइस्चराइजर इज़ अ मस्ट। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यूट्रिटिव फूड। ओके, प्रेगनेंसी का टाइम है, बहुत चटर-पटर खाने का मन करता है, बट इस बात का भी ख़्याल रखना है कि ज़्यादा चटर-पटर बाहर का खाने से, ज़्यादा ऑयली, फैटी फूड खाने से आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्सेस तक हो सकते हैं और एसिडिटी जो है, वो एग्रीवेट हो सकती है। तो होम कुक्ड सिंपल मील्स जैसे खिचड़ीज़, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उनमें मसाला इंग्रेडिएंट वग़ैरह डाल के, कुछ अपना क्रिएटिव बना के उसका सेवन करें, जो कि न्यूट्रिटिव भी है, हेल्दी भी है और हाइजीनिक भी है। 5वां, गेट एक्सपोज़र ऑफ सनलाइट। हाँ जी, ठंडियों का मौसम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे टाइम घर में बैठे रहें। अगर धूप निकलती है तो प्लीज़ 15 टू 20 मिनट्स का सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा। और एक ख़ास बात बताऊँ, विटामिन डी के डिप्राइवेशन से पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट एक्सपोज्ड टू वेरी गुड सनलाइट 15 टू 20 मिनट्स पर डे, अगर धूप निकलती है तो। सिक्स्थ, प्रैक्टिस लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। प्रेग्नेंट हो, ऑलरेडी चीज़ें करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लाइक 20 टू 30 मिनट्स का
सिंपल वॉक, 10 मिनट्स का स्ट्रेच या प्रीनेटल योगा, जो कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस में अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे सर्कुलेशन मेंटेन रहे और बॉडी में हीट भी ऑटोमेटिक जनरेट रहे। 7, प्रिवेंट इन्फेक्शंस। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होना बहुत लाजमी है। तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको ये हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस डिसीज है और बहुत आराम से फैल सकती है। और प्रेगनेंसी में आप सर्दी, खांसी, जुकाम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बुखार तो बिल्कुल भी नहीं। 8, यूज वार्म वाटर। सर्दियों का मौसम है, हम सभी जानते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल हाथ धोने से लेकर नहाने तक सब कुछ में इस्तेमाल करना है। घर के काम भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ना कि ठंडे पानी का, क्योंकि उससे आपकी बीमारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। 9, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, अपने सप्लीमेंट्स लेना मत भूलिएगा। प्रेगनेंसी में वैसे ही फिजियोलॉजिकल एनीमिया और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो अपने आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड आप जिस भी ट्राइमेस्टर में हैं उसके अकॉर्डिंग लेना मत भूलिएगा। और अपने डॉक्टर से इन सप्लीमेंट्स के बारे में कब कैसे लेने हैं वो ज़रूर पूछिएगा। ये तो बात रही क्या करना है। अब जो हमें नहीं करना है वो जान लेते हैं प्रेगनेंसी में इस विंटर के दौरान, यानी डोंट्स इन प्रेगनेंसी दिस विंटर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अवॉइड गेटिंग चिल्ड। ये आमतौर पर औरतों की आदत है कि जैसे ही कुछ घर का काम करते वक्त थोड़ा बहुत उनके कपड़े गीले हो गए या फिर फर्श थोड़ा गीला हो गया या उसको उस पे नंगे पैर चले गए, तो थोड़ा बहुत गीला हो गया तो उसको अवॉइड कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम अगर प्रेगनेंसी में पकड़ता है तो ये आपके लिए काफ़ी तकलीफदेह हो जाएगा। ऐसी जगहों पे कम जाना है, और अगर कपड़े गीले हो भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत चेंज करना है। ये नहीं कि हीटर से थोड़ा सुखा लिया एंड बैक टू वर्क, ये पूरी तरीके से अवॉइड करना है। सेकंड, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ हो गया तो अपने से ही दवाइयाँ ले ली। प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नहीं पता कौन सी दवाई आपकी प्रेगनेंसी में फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह है। इसके लिए प्लीज़ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ड्रग्स सेफ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स प्रेगनेंसी में जितना अवॉइड कर सकें वैसे भी अवॉइड करने चाहिए, बट प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली जितना अवॉइड कर सके उनको नहीं लेना है। थर्ड, ओवर ईटिंग और आउटडोर ईटिंग से बचना है। सर्दियों का सीजन है, बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, फ्रॉम गाजर का हलवा टू पकोड़ेज, एवरीथिंग। बट हर कुछ जो बाहर बिक रहा है वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए ठीक हो। हमें नहीं पता वो किस टाइप का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप से वो हलवा बना रहे हैं। शादियों का सीज़न भी है तो बहुत कुछ खाने की वैरायटी शादीज़ में भी मिलती है, बट प्लीज़ इन्हें अवॉइड करना, क्योंकि इनसे कई बार गैस्ट्राइटिस और लूज मोशन तक हो सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में एक आईओडी का कारण भी बन सकते हैं। सो प्लीज अवॉइड जंक एंड आउटडोर फूड इन प्रेगनेंसी दिस विंटर। फोर्थ, डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स। सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कुछ हो रहा है तो आमतौर पे औरतें जो हैं उसको अवॉइड कर देती हैं, बट प्रेगनेंसी में ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। तो प्लीज़ इनको अवॉइड मत कीजिएगा और एज सून एज पॉसिबल हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इसके लिए कंसल्ट कीजिएगा। फिफ्थ, अवॉइड ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग मतलब घर में कमरा बंद करके या फिर घर बंद करके हमने वार्मर चला लिया या हीटर चला लिया, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नॉर्मली ही इतना ज़्यादा होता है तो प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर आप एक्सपोज़ कर रहे हैं अपनी बेली को हीटर्स के सामने या वार्मर्स के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन भी कॉज़ कर सकती हैं। तो प्लीज़ ये नहीं करना है। हाँ, आप थोड़ा वार्म करके वार्मर को या हीटर को ऑफ कर सकते हैं एंड देन आप अपने क्लोथिंग्स और लेयरिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्लूइड्स को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको डिहाइड्रेशन होगा तो आपको फीवर के साथ-साथ यूटीआई यानी बर्निंग मैच्योरेशन जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं, और ये प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं।
प्लीज़ अपनी हाइड्रेशन का इस विंटर बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा या एलर्जी है। विंटर में आप प्रेग्नेंट हैं प्लस आपको ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन है जैसे कि अस्थमा हो गया या किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या ड्रग्स आपके लिए सेफ़ हैं और आप क्या ले सकते हैं किस ट्राइमेस्टर में। तो इसका स्पेसिफिकली ख़्याल रखें। जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन की पहले से शिकायत रहती है, वो प्लीज़ अपने खाने में फाइबर्स और फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। फाइबर, फूड एंड मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, तो इनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। हम स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत का सपना देख रहे हैं और इसका फर्स्ट लिटिल बेबी स्टेप है प्रेगनेंसी। तो इन सारी बातों का ख़्याल रखें और जो बातें अवॉइड करनी हैं, उनका भी ध्यान रखें। सभी को हैप्पी वाला विंटर, बट अपना ख़्याल रखते हुए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ में, जो आपको और स्वस्थ बनाएगी, क्योंकि स्वस्थ रहोगे, तभी तो मस्त रहोगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।